This is really awesome. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। मैं कल का दिन नहीं हाजिर हो सका आप लोगों की खिदमत में क्योंकि कल बहुत बिजी थे, फैमिली डे था, तो उसी चक्करों में कहीं आना जाना रहा। आज जाकर फ्री हुआ हूँ, अभी सुबह हुई है, नाश्ता वास्ता किया, घर से निकले हैं एंड इस टाइम पे अपार्टमेंट ढूंढने जा रहा हूँ मैं क्योंकि होटल बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अभी भी मैं दीरा वाले एरिया में हूँ, बनिया स्क्वायर के पास। सो यहाँ पर जो होटल था ना हमें, क्योंकि हमारा स्टे लंबा है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। सो प्रेफरेंस मेरी यही थी कि अपार्टमेंट मिल जाए। माशाल्लाह से अभी मैं निकला ही हूँ, थोड़ी देर का एक चक्कर मारा है तो मैं अपार्टमेंट मिल भी गया, आधा घंटा भी नहीं लगा, इतना फास्ट है। मुझे बड़ी हंसी आई बैठ के कि इधर की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, सीरियसली। सो अभी हमें अपार्टमेंट मिल गया। वैसे यार मेरा ना इस एरिया में ना दिल सा लग गया, इस एरिया में बहुत रौनक है। पूछा मैंने कुछ तेरे में 24 घंटे चहक महक, मतलब लोगों का चलना फिरना, लाइट्स, बहुत ही बिजी एरिया है। भाई मैं किसी से, कोई मुझे कह रहा था, कहते हैं अमरात का दिल दुबई है और दुबई का दिल डेरा है, और मैं हंस रहा था बैठा हुआ। एंड दिस इज़ रियली ट्रू, दिस एरिया इज़ वेरी बिजी। मतलब जब देखो मैं विंडो से देखता हूँ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, कोई ना कोई आ जा रहा है। मतलब पीपल ओवर हियर नेवर स्लीप। इसी वजह से ना अपना दिल सा लग गया इस एरिया में। लाइक दूसरी एरियाज़ भी होते हैं, लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग्स में एक्टिविटीज़ ना हो रही हो तो यू फील डेडली ओवर देयर। ऊपर से बंदा पाकिस्तान से आया हो ना, उसे शोर की और इन चीज़ों की आदत सी हो जाती है, उससे सुकून में आराम में रहा ही नहीं जाता। वो तो इस्लामाबाद के लोगों को आदत होती है, लोअर वालों की तो आदत ख़त्म हो जाती है, कराची वालों की। अच्छा होया भाई, यहाँ का हवा चल रही है, खुदा का शुक्र है। धूप है लेकिन हवा भी चल रही है, लेकिन अगर हम समंदर के पास जाते हैं तो बिल्कुल ही हवा ख़त्म हो जाती है। आप लोग भी नए होंगे, जब इधर आएंगे विज़िट करेंगे, अगर किसी किस्म की कोई परेशानी आ रही है, लाइक डू नॉट हेजिटेट, यू कैन ईजीली कमेंट एंड आस्क। मैं भी थोड़े गुज़र रहा हूँ इन मरहलों से, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे होटल्स, अपार्टमेंट्स, खाना पीना, ये वो एक बंदा एक्सपीरियंस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा भी उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, वो उससे पूछ के आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग मेरे समझ लें ख्वारी को या मेरे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। बाकी यार दुनिया है कि भाग तोड़ में हर कोई लगा हुआ है। इंशाल्लाह आज शाम का हम प्लान कर रहे हैं एमिरेट्स मॉल का, वो चलते हैं। वैसे तो दुबई में बड़ा कुछ है, गार्डन्स वगैरह, ये तो देखते हैं इंशाल्लाह आज क्या है। वैसे तो एमिरेट्स मॉल का मेरा बहुत 2-3 दिनों से प्लान हो रहा है, तो अगर तो टाइमिंग्स कुछ ऐसी हुई जिसमें हम शाम को फ्री हुए तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इन्होंने तकरीबन हर मॉल की एंट्रेंस दी हुई है मेट्रो के साथ ही और मेट्रो के अंदर ही। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा सामने। ठीक है, एंटर होते हैं, देखते हैं क्या है। तो वही मॉल ऑफ एमिरेट्स फाइनली आ गया है। ठीक है, हर मेट्रो स्टेशन से मॉल ऑफ एमिरेट्स की तकरीबन कोई 5-10 मिनट की वॉक होती है, लेकिन मज़े की बात यह थ्रू आउट द वे मेट्रो से मॉल कनेक्टेड रहता है। मॉल में घुस गए हैं, घुसते साथ ही काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं इधर। ऑटोमेटेड स्टोर यू कैन से, आपके पास कार्ड हो, आप इस स्टोर में घुस जाएँ एंड कोई कैशियर वगैरह कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे करते हैं, आप शॉपिंग करके बाहर आ जाए। कोई भी चीज़ पिक करते हैं फ़ौरन से पैसे कट जाते हैं, जैसे ही उसको ड्रॉप करते हैं पैसे रुक देते हैं, वापस से आ जाते हैं अकाउंट में। दिस इज़ सो कूल यानी। तो मैं अक्सर इंटरनेट पे देखता था, अमेरिका इधर उधर ऐसे स्टोर्स आए हुए हैं। एज़ यूजुअल मॉल में घुसते साथ सबसे पहला काम होता है हमारा जाके कुछ खाना। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो हमने फूड कोर्ट का साइन देखा है, वो इस साइड पे बना हुआ है, जस्ती फूड कोर्ट पहुंचते हैं। इधर भी 3 फ्लोर्स ही हैं, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन जो मॉल ऑफ एमिरेट्स है, इधर जो मेट्रो उतारती है फर्स्ट फ्लोर पे उतारती है,
जबकि दुबई मॉल पे सेकंड फ्लोर पे उतारती है। हम आए हुए हैं चीज़ स्टोर, इधर हर किस्म का चीज़ है, एवरीथिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़, विनेगर्स, एवरीथिंग। They gave me a slice to try it out. This चीज़ is so pure यार, खा के ना दंग रह गया हूँ मैं। ये चीज़ है जिसमें ग्रीन पेस्टो है और रेड पेस्टो है। इवन दिस चीज़ इज़ सो डिलीशियस यार, इसका अपना ही एक मज़ेदार टेस्ट है। चीज़ का जायका ऐसा चढ़ा है यार, ज़ुबान से उतर ही नहीं रहा है कसम से। बहुत ही मज़ेदार चीज़ था वल्लाह, एन्जॉयड इट। टिकली जो फूड कोर्ट है वो उस एंड पर है, हम इस एंड पर आ गए हैं। तो ये तो हम 2 मिनट में पहुंच गए इधर, इसका मतलब ये मॉल बड़ा ही छोटा है यार। ये हम दूसरे कोने पे भी आ गए हैं, यहाँ पर भी मॉल ख़त्म हो गया है। एक कोने से दूसरे कोने में चल चल के आके फूड कोर्ट नहीं मिल रहा कहीं पे भी। कोई कह रहा है नीचे है, कोई कह रहा है ऊपर है, कोई कह रहा है कारफोर का नीचे है, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा मॉल है यार कुवैत में, आप कह सकते हैं जैसा 360 मॉल है ना मार्क्स स्पेंसर, ये वैसे ही है तकरीबन ऑलमोस्ट। फूड कोर्ट फाइनली हमने ढूंढ लिया है, और वो जो स्नो सिटी एरिया है ना इनका, वो मॉल ऑफ एमिरेट्स में है। मेरे ख्याल से यही है, या इसके अलावा भी है कोई, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने सुना था कि एक जगह जहाँ पर स्नो है, मेरे ख्याल से वो तो यही लग रही है, क्योंकि अंदर बच्चे वो सारे ग्लव्स वगैरह टोपियाँ शोपियाँ पहन के बर्फ़ में खेल रहे हैं। मसला ये हम यहाँ पे भी लेट पहुँचे हैं, 9 बजे पहुँचे हैं, एंड मैक्स 11 बजे तक बंद हो जाता है। यही है, अंदर चेयर लिफ्ट वगैरह भी चल रही है। सो दिस इज़ द ओनली वन स्नो सिटी। चलें फ़िलहाल हम फूड कोर्ट चलते हैं, जाके खाना खाएं एंड टाइम कार निकलिए। इधर एंजॉय करने के लिए हमें आना पड़ेगा शाम को या फिर दोपहर को। उन्होंने कहा है कि अभी 1 घंटे तक बंद हो जाएगा, तो अगर आप चाहें तो 1 घंटे तक अंदर घूम फिर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें खाना भी खाना है, क्योंकि हमने दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ, पूरा दिन बिज़ी गुजरा है, तो अभी यही टाइम है खाना खाने का। तो फ़िलहाल अभी खाना खाते हैं एंड दोपहर को हम लोग आएंगे किसी और दिन, एंड फिर मज़े लूटेंगे इस जगह के। ये इतनी सारी लैंग्वेजेस देखकर लगता है कि काफ़ी डिफरेंट नेशंस के लोग इस मॉल को बहुत बड़ी तादाद में विज़िट करते रहते हैं, लाइक चाइनीज़, जापानीज़, अरबिक, इंग्लिश। इसका मतलब जो दूसरी नेशन के पीपल हैं, लोग हैं, वो ज़्यादातर इस मॉल को विज़िट करते हैं। सो फॉर देयर कन्वीनियंस इन्होंने इस लैंग्वेज में लिखा हुआ सब कुछ, क्योंकि अमूमन मुझे इतनी सारी लैंग्वेजेस किसी और मॉल में नज़र नहीं आई जितनी मॉल ऑफ एमिरेट्स में नज़र आई है। बकाया H&M को मैं देख के हैरान हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि दुबई महंगा है, लेकिन H&M वॉज क्वाइट इन बजट, 10-10, 20-20, 30-30 दिरहम की चीज़ें थी। और अलबेक, लास्ट टाइम उनके चिकन नगेट बहुत अच्छे लगे थे मुझे, लेकिन क्या कहते हैं जो उनकी वो थी, अल्लाह आपका भला करे, बर्गर भी मुझे अच्छा लगा था, इट वाज ओके। खाना आ गया, बर्गर किंग हमने ऑर्डर किया है, कर्ली फ्राइज़ और साथ हमने एक लिंटन सूप, चावल और साथ में जितना टाइम भी रहे कर्ली फ्राइज़ नहीं मिले, जो मिलते थे उससे हार्डी से सड़े हुए मिलते थे। और ये आपके भाई का सब खा गए, कुछ नहीं बचा। So this shop is for Harry Potter lovers. I'm not a fan of Harry Potter, but मेरे साथ एक फ़ैन घूम रहा है हैरी पॉटर का, जो हैरी पॉटर को देखकर पागल हो चुका है। एंड इसके टॉयज चीज़ें देखी जा रही। मुझे बस एक ही चीज़ का पता था, और वो ये छड़ी का, वो आईफोन में बोलते हैं ना एक्सपोर्टा पेट्रोनम, पता नहीं क्या, फिर जाके आईफोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। ये रही वो छड़ी।
कितने की है? 450 दिरहम की है, लेकिन इससे वो हैरी पॉटर की वो गोलियां नहीं निकलती। वैसे जिस तरह से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना, मैंने सारे हैरी पॉटर का चाप मार दिया होगा लोगों का। यार इनका एक विलन होता था मेरे ख्याल से, वोल्ड मोर्टन कुछ इस किस्म का नाम था, जिसकी नाक नहीं थी। काले कौवे, यार याद आया, मैं बताना भूल गया, दुबई में भी कौवे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार इन्होंने। यार वो हैरी पॉटर के विलन का क्या नाम था? हैरी पॉटर के विलन का क्या नाम था? हैरी पॉटर के विलन का क्या नाम था? वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट की वोल्डेमॉर्ट। खूबसूरत चीज़ तो ये है। दिस इज रियली ऑसम। इसकी छड़ी छीन ली किसी ने। Worms. Nice to see. Once broken, consider sold. हैरी पॉटर ने मुझे अपने पास बुलाया था, कह रहा था मैं कान में उंगली मार देता हूँ, कान साफ कर देता हूँ। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यार बेसिकली आई एम नॉट अ पॉटर फैन, लेकिन उसने मुझे अपने पास बुलाया था कि वो उंगली मार के ना कान साफ कर देगा। उसकी छड़ी नहीं थी ना, वो मेरे पास होती ना उसकी छड़ी, तो मैं वो तीली की तरह यूज़ करता कान साफ करने के। कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। यार बहरहाल जोक्स अपार्ट, इट वाज लवली सीइंग हैरी पॉटर वर्ल्ड। किसी को हैरी पॉटर शॉप से कुछ चाहिए, मॉल ऑफ एमिरेट्स आके वो ले सकता है, फूड कोर्ट के बिल्कुल सामने। इसी अपनेपन के साथ कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।